हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आंसर की इकोनॉमिक्स का आंसर की जो 2024 में हाल फिलहाल ही 10 फरवरी को जो एग्ज़ाम था उस पेपर का आंसर की लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी लेट का स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है 30 MCQ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपभोक्ता का संतुलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 3 और 4, डी नंबर यानी तीनों हो जाएगा। एक ये हो जाएगा आपका, एक ये और एक ये डी में ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपभोक्ता का अधिमान एक दृष्टि होता है। उदासीनता मानचित्र में मूल बिंदु से दूरी पर अव्यवस्थित उदासीनता वक्र अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता स्तर को मापता है। और 4 नंबर, संतुलन की अवस्था में उदासीनता वक्र की ढाल कीमतों के अनुपात में बराबर होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल होती है, क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, धनात्मक, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग कम हो जाती है? गिफ्ट एंड गुड्स होगा इसका आंसर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग कौन सा है? प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कंबल और रजाई। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? ठीक है, यू शेप का होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पैमाने के विद्यमान प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना से वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात से वृद्धि होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना से अधिक, यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है तब इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, औसत लागत बढ़ती है। 10 नंबर, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 5% से बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का बी होगा, इकाई लोचदार होगा, इकाई लोचदार। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाती है तो उस वस्तु की पूर्ति क्या होगी? 11 का हो जाएगा आपका ए नंबर, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक फर्म का पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समांतर होता है तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष क्या होती है? क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णतया बेलोचदार होती है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, अन्य बातें समान रहने पर साधनों की कीमतों के बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, संतुलन कीमत बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, बाजारों में फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में बाजार कीमत किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, न्यूनतम सीमांत लागत, न्यूनतम सीमांत लागत, ए नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है? तो ये बैंक होगा, आंसर नंबर डी, बैंक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जे.एम. केन्स है? जे.एम. केन्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी नंबर, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, स्टॉक।
जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन विधि, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड, ये नंबर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्यावसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सरकार का बैंक यानी बैंक ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता में क्या होगी? कमी होती है, ठीक है, कमी होती है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुद्रा की आपातकालीन मांग। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को मापती है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपभोक्ता फलन। यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणक का मान 4 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? 0.25 होगा, यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, समग्र मांग का वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होगी। क्वेश्चन नंबर 26, सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा है? 26 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सरकारी निवेश से लाभांश, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है? किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, घाटे का बजट। तो कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन बचे हुए हैं। 28 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगा, जीएसटी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, सरकार के द्वारा एकमुश्त कर लगाने से अर्थव्यवस्था में संतुलन आय पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर, संतुलन आय में कमी होगी, संतुलन आय में कमी होगी। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण है, भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण है, क्या कारण है? विदेशी उपकरण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात, इसमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगर किन्हीं को थ्योरी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसका क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।